सब्सक्राइब करें इजी लर्निंग विद अमन को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और बढ़िया होने भी चाहिए। और पढ़ाई भी आपकी उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से हो रही होगी। और अगर नहीं हो रही है तो अभी भी समय है, उसको आप शुरू करें पढ़ाई को अपनी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि मैंने पहले आपको बता रखा था पिछली क्लास में कि क्लास सेकंड खत्म हो चुका था और क्लास थर्ड स्टार्ट होने वाली थी। तो जैसा कि मैंने बताया था, आज आपका क्लास कौन सा है? क्लास थर्ड है। ठीक है, तो क्लास थर्ड जो आपको 16 तारीख को दी गई थी, उस नोट्स को आप खोज के निकालेंगे ड्राइव पे या फिर फेसबुक से, और फिर क्या करेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है आज का वो क्या है? सुचालक, मतलब कंडक्टर्स। ये क्या हो गए? कंडक्टर्स। अब सबसे पहले बता दें आपको कंडक्टर होता क्या है। तो जो भी आप अपने आसपास चीज़ों को देख रहे हैं, जिससे आपको लगता है कि अगर किसी भी प्रकार से अगर वो आप उसके संपर्क में आते हैं और वो चीज़ बिजली के संपर्क में आती है तो आपको झटका लग सकता है, तो वो क्या है? कंडक्टर्स। जैसे क्या है, अगर हम सिंपल से कोई केबल ले लें, कोई तार ले लें, ठीक है। अब क्या है कि उस तार को अगर हम छुएंगे और वही तार अगर किसी बिजली के सर्किट में अगर जाके कहीं पर कनेक्ट होती है, किसी सॉकेट में कनेक्ट होती है, तो वहां पे क्या है कि आपको एक झटका महसूस होगा। ठीक है, तो झटका महसूस होने का मतलब क्या हो गया कि झटका महसूस होगा मतलब क्या है कि आपको एक शॉक लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा आपको? एक शॉक। अब वो जो शॉक है वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो वैसे पदार्थ जिससे आपको बिजली का झटका लगे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वैसे पदार्थ जिनसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आसानी से हो जाए, वो सुचालक कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात कर दें कि भाई ये चीज समझ में नहीं आई कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो और करंट आपस में कैसे कैसे जुड़े हुए हैं। करंट तभी फ्लो होगी जब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स दौड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह करेंगे, तभी क्या होगा? बिजली फ्लो करेगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो बिजली भी फ्लो नहीं करेगी। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुचालक वे पदार्थ हैं। क्या लिखा हुआ है? वो पदार्थ हैं। एक तरह से क्या है? वो पदार्थ हैं जिसके द्वारा विद्युत धारा, ध्यान देंगे यहाँ पे विद्युत धारा और इलेक्ट्रॉन्स को साथ में मैंने लिखा है ब्रैकेट में। इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत धारा और इलेक्ट्रॉन्स में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप। विद्युत धारा जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही होती है। ठीक है, एवं ऊष्मा, ध्यान देंगे यहाँ पे जो सुचालक है वो बिजली की धारा को तो प्रवाह करेगा ही करेगा, ऊष्मा को भी वो प्रवाह करेगा। ठीक है, ऊष्मा का प्रवाह कैसे करेगा? जैसे क्या है, आप घर में सपोज खाना बना रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, घर में खाना बनाते बनाते क्या हुआ, जब आप जिस चमची को आप पकड़े हैं जिससे आप कढ़ाई में खाना बना रहे हैं, उसको अगर आप थोड़ी देर छोड़ दें कढ़ाई में तो क्या होगा, कुछ देर के बाद वो गर्म हो जाता है, होता है ना। तो क्या है कि वो एक सुचालक के रूप में काम कर रहा है। कारण कि जो आग, जो ऊष्मा उस गैस से निकल रही है, कढ़ाई से होते हुए, उस चमची से होते हुए आपके हाथ तक वो पहुंच जा रही है, इसका मतलब क्या है कि वो एक सुचालक है, वो ऊष्मा को प्रवाह कर रहा है। तो इस चीज का ध्यान देंगे कि ऊष्मा और विद्युत दो चीजें हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? पहली ऊष्मा, दूसरी विद्युत। ऊष्मा और विद्युत दोनों ही प्रवाहित होने चाहिए, तभी उसको आप सुचालक कहेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे क्या है लोहा, मतलब लोहा तो सब लोग देखेंगे, लोहा क्या है। फिर क्या है, कॉपर हो गई, ब्रास हो गई, एल्यूमिनियम इत्यादि। ठीक है, तो सिंपल से अर्थ में अगर हम बोलेंगे सुचालक है क्या, तो सुचालक का मतलब ये हो गया कि वैसी चीजें जो विद्युत प्रवाह, मतलब इलेक्ट्रॉन्स और ऊष्मा, इन दोनों को फ्लो, इन दोनों का जो प्रवाह है वो अलाउ करे, उसे क्या कहेंगे हम? सुचालक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या है, सुचालक का वर्गीकरण। मतलब क्या है, जब तक सुचालक है उनका वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकरण का मतलब क्या हो गया कि उनको बांटा गया है। तो उन्हें तीन तरीके से बांटा गया है। पहला है मेटालिक, दूसरी है इलेक्ट्रोलाइटिक और तीसरी है गैसियस। ठीक है, तो इनमें से क्या है कि मेटालिक मतलब वो चीजें हैं जो कि बिल्कुल ठोस के रूप में है। ठोस मतलब सॉलिड के रूप में है।
इलेक्ट्रोलाइटिक जो है वो चीज है जो कि तरल के रूप में है, और जो गैसियस है वो चीज है जो कि गैस के रूप में है, हवा के रूप में, वेपर के रूप में है। ठीक है, लेकिन क्या है कि इनमें से जो सबसे ज्यादा उत्तम श्रेणी का जो माना जाता है वो क्या है, मेटालिक। मतलब क्या है, ये जो मेटालिक आप देख रहे हैं, ये मेटालिक जो है सुचालक सबसे उत्तम श्रेणी का कहलाता है। ज्यादातर उपकरणों में इस्तेमाल किए जाने वाले सुचालक निम्न हैं। ठीक है, तो जो आप जैसा कि मैंने कहा आपको कि जो मेटालिक है, जो ये मेटालिक वाला सुचालक है, वो सबसे उत्तम श्रेणी में आता है और इसको सबसे अधिक इस्तेमाल में हम लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि जो आपके ज्यादातर उपकरणों में इस्तेमाल किए जाने वाले सुचालक, ज्यादातर इस्तेमाल करने वाले सुचालक कौन कौन से हो गए, आपके हो गए सिल्वर मतलब चांदी, कॉपर मतलब तांबा, और एल्यूमिनियम। तो जहां तक हम जानते हैं, जहां तक हम लोग सब लोग देख रखा है कि जो आपके घरों में जनरली वायरिंग वगैरह की जाती है, या फिर कोई सर्किट है, कोई मशीन की, अगर कोई अंदर की जो वायरिंग है, अंदर का केबलिंग है, तो वो ज़्यादातर कॉपर से होता है। क्योंकि ये जो सिल्वर है काफ़ी महंगा है, इसे ज़्यादातर हम इस्तेमाल नहीं ले सकते हैं अपने नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कामों में, या फिर छोटे मोटे, या फिर मतलब ज़्यादातर इस्तेमाल हम सिल्वर का नहीं लेते, क्योंकि सिल्वर जो है काफ़ी महंगा होता है, काफ़ी कॉस्टली होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम को भी ज़्यादातर हम इस्तेमाल में नहीं लेते हैं। लेते तो हैं, लेकिन क्या है कि अगर किसी चीज़ में हमको अच्छी लोड की रिक्वायरमेंट है, कि कोई अगर हम ऐसा उपकरण लगा रहे हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली की ज़रूरत है, तो वहाँ पे ये एल्यूमिनियम जो है, इसकी जो प्रतिरोधन क्षमता है वो ज़्यादा होती है, और प्रतिरोधन क्षमता ज़्यादा होने के कारण ये बिजली का लॉस ज़्यादा करता है। मतलब क्या है, हीटिंग इफेक्ट, गर्माहट, पिछली क्लास में मैंने बताया था ना, पिछली क्लास में, तो उसमें क्या है कि ये गर्माहट को अधिक पैदा करेगी, जिसके कारण से आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है। अब बात आ गई तीसरी इसकी, किसकी, कॉपर की। तो ये जो कॉपर देख रहे हैं आप, ये कॉपर जो है ये बीच का है, मतलब ठीक ठाक है, अच्छा भी है, सस्ता भी है। सस्ता तो आप नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अफोर्डेबल है, और हर जगह फिट बैठ जाता है। तो क्या करते हैं हम लोग, कॉपर को ज़्यादातर इस्तेमाल में ले लेते हैं। ठीक है, इसलिए आपने देखा भी होगा कि घर में कोई फ्रिज लगी हुई है, एसी लगी हुई है, मोटर लगे हुए हैं, तो वहाँ पे एल्यूमिनियम की मोटी मोटी केबलिंग, अच्छी खासी गेज की वायर जो होती हैं, एल्यूमिनियम सॉरी कॉपर की अच्छी खासी जो मोटी मोटी वायर होती हैं, उनको इस्तेमाल में लिया जाता है, ताकि जो करंट का लॉस हो वो कम हो, और जो हीटिंग इफेक्ट है, जो आपकी जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है वो कम हो। अब बात करते हैं हम लोग सिल्वर की। सबसे पहले बात करते हैं सिल्वर की। यह एक मुलायम एवं आघात वर्ध धातु है। मुलायम मतलब क्या है, सॉफ्ट तो है, सब लोग जानते हैं कि चांदी जो काफी सॉफ्ट होता है। आघात वर्ध का मतलब क्या हो गया, आघात वर्ध का मतलब ये हो गया कि इसको अगर आप पीटेंगे हथौड़े से, तो यह आसानी से बिना टूटे पतला हो जाएगा और फैल जाएगा, बिना टूटे धातु है। इसके साथ साथ यह एक सर्वोत्तम श्रेणी का सुचालक भी, यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे आप इस जगह पे भी, ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कर लेना है, भी होगा। क्या बोलता है, इसके साथ साथ यह एक सर्वोत्तम श्रेणी का सुचालक है। ध्यान देंगे कि जो सिल्वर है, जो चांदी है, वो सबसे अच्छी श्रेणी का सुचालक होता है, लेकिन काफी महंगी होने की वजह से उसे हम इस्तेमाल में कम लेते हैं। अदरवाइज ये सबसे उत्तम श्रेणी का सुचालक है। कौन सा, सिल्वर। लेकिन इसकी कीमत अधिक होने के कारण इसे इस्तेमाल में कम लिया जाता है। मतलब क्या हो गया कि ये अच्छा तो है, लेकिन क्या है कि इसकी जो कीमत है वो काफी ज्यादा होती है, काफी महंगी है, काफी कॉस्टली है, जिस कारण से क्या है कि इसे इस्तेमाल में कम लिया जाता है। कीमत क्या है, अधिक होती है, कीमत अधिक होने के कारण इस्तेमाल में इसे हम कम लेते हैं। अदरवाइज ये है बहुत बेहतरीन चीज। ठीक है, अब बात करते हैं कॉपर की। ये देख रहे हैं आप, कॉपर हल्के लाल कलर की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चीज देख रहे होंगे आप कि यहाँ यह भी एक अच्छा सुचालक है। सुचालक तो तीरों थे, अब क्या है, यह भी एक आपका अच्छा सुचालक है। यह मैलिएबल एवं डक्टाइल होने के साथ साथ सड़ने या गलने के संबंध में इसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है कि ये मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं। सब लोग जैसा जानते हैं, मैलिएबल का मतलब होता है पीट पीट के बिल्कुल पतला कर देना, बिना टूटे, पत्ती चादरों में तब्दील कर देना, पीट पीट के बिना टूटे, वो क्या है, मैलिएबल। डक्टाइल क्या है, उसको खींच करके लंबा किया जा सके बिना टूटे,
तो दोनों ही केसेस में क्या हो रहे हैं, आपकी जो चीजें हैं वो फैल रही हैं, लेकिन क्या है, बिना टूटे। तो वो होता है मेलिएबल, मतलब पीट के करके उसको फैला देना बिना टूटे, और डक्टाइल का मतलब क्या हो गया, उसको खींच करके लंबा कर देना बिना टूटे या फिर बिना किसी प्रकार की दरार आए। तो क्या बोलता है कि जो आपका कॉपर है वो मेलिएबल भी है और डक्टाइल भी है। इसके साथ साथ क्या है, वो सड़ने और या गलने के संबंध में इसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है। मतलब क्या है कि ये ना तो जल्दी सड़ता है और ना तो जल्दी ये गलता है। रीजन क्या है कि इसमें जंग का कोई असर नहीं होता और ना तो ये किसी भी प्रकार से कोरोजन या फिर किसी प्रकार की रस्टिंग इसे प्रभावित कभी कर पाती है। इसी कारण से इसे वायर, केबल एवं मशीनों के पार्ट्स, ध्यान देंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वायर मतलब हो गया केबल, सॉरी सिंपल सी वायर, केबल मतलब क्या हो गई, उसके अंदर बहुत सारी अगर वायर डली हुई है तो वो आपकी केबल हो गई हैं। और मशीनों के पार्ट्स मतलब जो भी आप देख रहे होंगे काफी जो कॉस्टली मशीन आते हैं, मोटर के इंटरनल पार्ट्स हो गई, या फिर आपकी कोई घर में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है, एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर है, तो उसके जो पार्ट्स हैं वो जनरली क्या है, कॉपर के ही बनाए जाते हैं। आपने देखा भी होगा जब घर में अगर किसी घर में आपके एसी वगैरह लग रही होती है तो कॉपर के दो पाइप आते हैं लंबे लंबे, ऊपर जो बड़ी सी मशीन लगी रहती है वहां से दो पाइप आते हैं, वो होते हैं कॉपर के। ठीक है, तो इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है उन सब चीजों पे, जगह पे। ठीक है, तो ये आपको हो गया कॉपर। तीसरी वाली है वो क्या है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या कहता है कि यह एक हल्की धातु है। यह क्या है, एक हल्की धातु होती है। मतलब क्या है कि ये एक हल्का है। सिल्वर और कॉपर की तुलना में क्या है, ये हल्का है एल्यूमिनियम। आपने देखा भी होगा अगर अगर आप बराबर मात्रा में एल्यूमिनियम के तार ले लो, बराबर मात्रा में कॉपर के तार ले लो, तो जो कॉपर वाली रहेगी थोड़ी ज्यादा भारी रहती है। कारण क्या है कि जो कॉपर की जो डेंसिटी है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा है। तो यह एक हल्की धातु है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कौन मतलब क्या हो गया, जो आपके घरों में आपके जो सॉसपेन वगैरह हैं, कढ़ाई वगैरह है, जो पतीले वगैरह हैं, वो जनरली एल्यूमिनियम के आते थे पहले, अब तो स्टील के आने लगे हैं। लेकिन पहले जो थे वो जो बर्तन वगैरह थे पहले के, वो थे आपके किसके, एल्यूमिनियम के। तो क्या बोलता है कि इसके साथ साथ डक्टाइल और मेलिएबल भी है एवं उत्तम श्रेणी का सुचालक भी है। मतलब क्या है, ये डक्टाइल तो है और मेलिएबल भी है। डक्टाइल है और मेलिएबल भी है, जो कि मैंने पहले बता रखा है डक्टाइल का मतलब क्या होता है और मेलिएबल का मतलब क्या होता है। और इसके साथ साथ क्या है कि उत्तम श्रेणी का सुचालक भी है। मतलब क्या है कि ये बिजली को आसानी से प्रवाह कर देता है। कॉपर से सस्ती होने के कारण इसे ज्यादातर इस्तेमाल में लिया जाता है। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कॉपर को भी हम लोग इस्तेमाल में लेते हैं और एल्यूमिनियम को भी इस्तेमाल में लेते हैं हम लोग। लेकिन जहां पे अगर बात आ जाती है कॉस्टिंग की, मतलब कीमत की, तो कीमत की जहां पे बात आ जाती है वहां पे एल्यूमिनियम जो है वो बाजी मार लेती है, थोड़ा सा वो आगे निकल जाती है क्योंकि वो सस्ती होती है। कॉपर जो है, अगर आपको गुणवत्ता चाहिए, अगर आपको क्वालिटी चाहिए, तो वहां पे आपको कॉपर का इस्तेमाल लेना पड़ता है, क्योंकि कॉपर जो थोड़ी सी महंगी होती है और अच्छी खासी बिजली को प्रवाह करने के लिए जिम्मेवार होती है। अब आगे बढ़ते हैं। AACA मतलब ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। AAC का मतलब क्या होता है, ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। ध्यान देंगे, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सवाल, AAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। और स्टील रेनफोर्स्ड सुचालक, दो चीजें हैं, AAC ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर और स्टील रेनफोर्स्ड कंडक्टर। सुचालक का मतलब भी बोल सकते हैं, कंडक्टर ही एक तरीके से है। तो डबल AC और स्टील रेनफोर्स्ड सुचालक मतलब ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर और स्टील रेनफोर्स्ड कंडक्टर। ये दो चीजें ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल ओवरहेड लाइन, ध्यान देंगे यहाँ पे, ओवरहेड लाइन और ट्रांसमिशन लाइन। ओवरहेड का मतलब क्या हो गया, जो आपके बड़े बड़े लंबे लंबे जो तार जो जाते हैं एक पोल से दूसरे पोल, दूसरे पोल से तीसरे पोल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरहेड लाइंस, या फिर उसको बोल सकते हैं हम लोग ट्रांसमिशन लाइन की। बिजली जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक चली जा रही है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, ओवरहेड लाइंस या फिर ट्रांसमिशन लाइन। तो ओवरहेड लाइन और ट्रांसमिशन लाइंस के लिए क्या किया जाता है, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। कारण यह है कि एल्यूमिनियम जो है वो एक अच्छी कंडक्टर तो है ही, इसके साथ साथ वो हल्की भी है। तो जब आप एक पोल से दूसरे पोल तक जब उस क्या बोलते हैं वायर को खींचते हैं या फिर केबल को खींचते हैं, तो उस केस में क्या होता है
कि आपकी जो क्या बोलते हैं वायर जो है वो हल्की सी लटकती है। कभी ध्यान से देखना आप, एक पोल से दूसरे पोल तक अगर कोई वायर जा रही है तो हल्की से क्या होगी, वो हल्की सी लटकेगी। कारण क्या है कि वो थोड़ी सी भारी है। उसी की जगह पे अगर हम लोग एल्यूमिनियम का तार को इस्तेमाल कर लेते हैं तो एल्यूमिनियम थोड़ा हल्का है तो थोड़ा सा कम लटकेगा। तो इसी कारण से क्या होता है कि डबल एसी ऑल एल्यूमिनियम कनेक्टर और स्टील रेनफोर्स कनेक्टर को इस्तेमाल में लिया जाता है। किस चीज के लिए? ओवरहेड लाइन और ट्रांसमिशन लाइन। इंटरव्यू वगैरह में या फिर एग्जाम वगैरह में सवाल भी पूछे जा सकते हैं कि डबल एसी या फिर स्टील रेनफोर्स्ड कनेक्टर को इस्तेमाल में क्यों लिया जाता है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रांसमिशन लाइन या फिर ओवरहेड लाइंस के लिए किस तरह के कनेक्टर का इस्तेमाल लिया जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका हो गया सुचालक पहला वाला, ठीक है। अब हम लोग जो दूसरा टॉपिक है वो कौन सा है? रेसिस्टेंस वायर। क्या है? रेसिस्टेंस वायर। पहला क्या था? आपका कंडक्टर था, अब आपका है रेसिस्टेंस वायर। मतलब क्या है? प्रतिरोधन तार। इस फिगर को अगर आप देख रहे होंगे तो कुछ आपको याद आ रहा होगा। कुछ याद आ रहा है इसको देख के? आपके घरों में जो हीटर होती है उसकी ये कॉइल है, या फिर जो घर में आप सर्दी के दिनों में जो रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं उनमें जो कॉइल लगी रहती है, ये वही चीज है। तो क्या है वो? क्या है? रेसिस्टेंस वायर। क्या है वो? प्रतिरोधन तार। तो क्या बोलता है कि ये वैसे सुचालक हैं जिनका इस्तेमाल बहुत ही अत्यधिक प्रतिरोधन वाले क्षेत्र में किया जाता है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि ये वैसे सुचालक हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे, इन्हें भी सुचालक कहा जा रहा है कि ये क्या है? ये भी आपके सुचालक ही हैं। भले वो प्रतिरोधन को पैदा कर रहे हैं लेकिन है वो सुचालक, ठीक है। बिजली को प्रवाहित तो होने दे रहे हैं लेकिन क्या है, थोड़ा सा रोक के प्रवाहित होने दे रहे हैं। मतलब क्या है कि सपोज जैसे कि ये हमारी बिजली है और ये प्रतिरोध है, प्रवाहित तो होगी लेकिन क्या है कि इससे हल्का सा ये रोकेगी लेकिन फिर भी प्रवाहित होगी, ठीक है। सबसे पहले बात में मैंने आपको बताया था, आप रोड पे जा रहे हैं, रोड पूरा भरा पड़ा है, आपको जाने में दिक्कत हो रही है, आपको गुस्सा आ जा रहा है, आप पूरा गर्म हो जा रहे हैं, तो ये वही चीज है। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? रेसिस्टेंस वायर। तो क्या बोलता है कि जिनका इस्तेमाल बहुत ही अत्यधिक प्रतिरोधन, ध्यान देंगे यहाँ पे, प्रतिरोधन एक अलग चीज है और अत्यधिक प्रतिरोधन एक अलग चीज है। प्रतिरोधन मतलब क्या हो गया? रेसिस्टेंस। और अत्यधिक प्रतिरोधन मतलब क्या हो गया? अधिक रेसिस्टेंस, ज्यादा रेसिस्टेंस। जितना ज्यादा रेसिस्टेंस उतनी ज्यादा उष्मा, उतना ज्यादा गर्मी। तो क्या है? अत्यधिक प्रतिरोधन वाले क्षेत्र में किया जाता है, जैसे लैंप एवं बल्ब के फिलामेंट, हीटिंग एलिमेंट इत्यादि। तो जैसे क्या है कि आपके घर में जो वो 100 वाट वाली पीले रंग की बल्ब है, उसके अंदर में देखना एक जो चीज आपकी जलती है वो क्या है? फिलामेंट है, और उसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वो बना रहता है टंगस्टन से। इसके कारण से क्या है? बिजली तो फ्लो होती है लेकिन क्या है, बिजली को रोकता भी है। तो इसके कारण से क्या है, आपकी जो पीले रंग की बल्ब रहती है वो थोड़ी गर्म भी होती है, जलने के साथ साथ क्या होती है, वो गर्म भी होती है, ठीक है। हीटिंग एलिमेंट मतलब क्या हो गया? आपका रूम हीटर का एलिमेंट बोल सकते हैं हीटिंग एलिमेंट, या फिर आपके जो हीटर घर में इस्तेमाल होता है खाना वगैरह बनाने के लिए, उनका जो कॉइल होता है वो भी इसी कैटेगरी में आता है। रेसिस्टेंस वायर जो आपके हैं, प्रतिरोधन तार जो हैं, वो निम्न प्रकार के हैं, निम्न धातु के बनाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? टंगस्टन, नाइक्रोम, यूरेका, जर्मन सिल्वर, मैंगनीन, प्लैटिनम, मर्क्यूरी, कार्बन और ब्रास। तो इन सब चीजों से क्या बनाए जाते हैं? आपके प्रतिरोधन तार, ठीक है। तो यहां पे ये टॉपिक खत्म हो गया। अब जो तीसरा टॉपिक है वो क्या है? कुचालक, ठीक है। कुचालक। पहला वाला क्या था? सुचालक। मतलब क्या है? बिजली को वो जाने के लिए अलाउ कर दे रहा था। दूसरा वाला क्या था? प्रतिरोधन। मतलब क्या है कि बिजली को तो जाने के लिए अलाउ कर रहा है लेकिन क्या है, वो उसको रोक भी रहा है कि नहीं जाना है, ठीक है। लेकिन क्या है, बिजली फिर भी जा रही है। अब लेकिन जो कुचालक है वो क्या कर रहा है कि तुमको हम जाने ही नहीं देंगे, किसी भी कीमत पे
तुमको हम जाने ही नहीं देंगे। तो वो क्या हो गया, आपके कुचालक हो गए। ठीक है, तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से आपको अभी आप कभी आपके घर के आसपास कभी देखा मिला होगा, या फिर किसी पोल वगैरह में, वहां पे क्या होता है कि इस प्रकार की कुछ चीजें जो हैं वो लगी हुई रहती हैं। कभी देखा होगा आपने, नहीं देखा तो इस लॉकडाउन में घर से निकलिए थोड़ा सा बाहर, देखिए किसी आसपास कोई पोल वगैरह में दिख जाए आपको। ठीक है, तो क्या है, कुचालक जो है वो उस प्रकार के पदार्थ हैं जो कि विद्युत की धारा को प्रवाह में बहुत ही ज्यादा प्रतिरोधन या विघ्न पैदा करते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि विद्युत की धारा के प्रभाव, ठीक है, मतलब क्या है, ये उस प्रकार के पदार्थ हैं जो कि क्या कर रहे हैं कि जो विद्युत की जो धारा है, जो बिजली की जो पाथ है जो फ्लो कर रही है जहां पे, उनके रास्ते में क्या करते हैं, ये ज्यादा प्रतिरोधन मतलब क्या, ज्यादा रुकावट या विघ्न पैदा करते हैं कि नहीं तुमको हम जाने नहीं देंगे। ठीक है, जैसे क्या हुआ कि आप पूरी भीड़ बाजार में जा रहे हैं, भीड़ काफी ज्यादा है, फिर भी आप गाड़ी चला ले रहे हैं धीरे धीरे करके, तो वो क्या हो गया, विघ्न तो हुआ, प्रतिरोधन तो हुआ, लेकिन आप चल गए। दूसरे केस में क्या है, इस केस में क्या होगा, प्रतिरोधन इतना ज्यादा होगा कि आपको जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। आप रास्ते में जा रहे हैं, लोग आपको रोक दिए बीच रास्ते में कि आगे नहीं जाना है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि प्रतिरोधन जो है, या फिर आप बोल सकते हैं वो विघ्न पैदा कर रहे हैं, या फिर वो प्रतिरोधन पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, और विद्युत धारा के प्रवाह को नहीं के बराबर कर देते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे, विद्युत धारा के प्रवाह को नहीं के बराबर मतलब क्या हो गया, जो विद्युत की जो धारा है जो फ्लो कर रही, जो बिजली फ्लो कर रही है, उसे क्या करेंगे, आइए, नहीं के बराबर। नहीं के बराबर का क्या मतलब हो गया, मतलब एकदम नेग्लिजिबल, एकदम जीरो कर देंगे वो। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि हाँ आप पढ़ रहे हैं, तो आप बोलते हैं सर हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हम नहीं के बराबर पढ़ रहे हैं। तो नहीं के बराबर पढ़ने का मतलब क्या हो गया कि आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे क्या है कि विद्युत की धारा के प्रभाव को नहीं के बराबर कर देते हैं। मतलब क्या है कि जो विद्युत की जो धारा है वो क्या है, बिल्कुल ना के बराबर है, बिजली फ्लो ही नहीं हो रहा है, बिजली का जो प्रवाह है वो हो ही नहीं रहा है। इन पदार्थों की प्रतिरोधन सबसे ज्यादा होने के साथ साथ ये मजबूत भी होती हैं। ध्यान देंगे कि इनका जो प्रतिरोधन है वो सबसे ज्यादा तो होता ही है, इसके साथ साथ क्या होता है, ये क्या है, मजबूत भी होती हैं। मतलब क्या है कि बिजली को तो फ्लो करने के लिए रोकेंगे ही रोकेंगे, इसके साथ साथ ये मजबूत भी काफी होती हैं, ताकि अधिक वोल्टेज या अधिक विद्युत दबाव के कारण ये टूट या पंचर ना हो जाए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर ये थोड़ी सी नाजुक होंगी, थोड़ी सी मुलायम होंगी, थोड़ी सी सॉफ्ट होंगी, तो हो सकता है कि अगर करंट की प्रवाह, जो विद्युत की जो धारा है वो अगर अधिक फ्लो हो, तो हो सकता है कि वो टूट जाए, वो पंचर हो जाए, वो खराब हो जाए। तो उस केस में क्या होगा, अगर ये टूट जाती हैं किसी प्रकार से, अगर ये डैमेज हो जाती हैं, तो क्या होगा, जो करंट जो यहां से आ रही है वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, इस पोल में टच हो सकती है, बिजली के नंगे तार कहीं गिर सकती है। तो क्या है कि इनके लिए क्या है कि इन्हें क्या है, बहुत अधिक मजबूत बनाया जाता है, ताकि अधिक वोल्टेज या फिर अधिक विद्युत की अगर धारा आ रही है, दबाव हो रहा है, तो वो टूट या फिर खराब या पंचर ना हो जाए। पंचर का मतलब क्या हो गया, उसमें से करंट फ्लो कर जाएगा, करंट उसमें से क्या है, प्रवाह कर जाएगा, तो उसको कहेंगे हम लोग पंचर। टूट जाना मतलब क्या, टूट जाना। अब क्या है, जो कुचालक है उनका भी वर्गीकरण है। कुचालक का वर्गीकरण कैसे है, 3 तरीके से है। गैसियस, ऐसा पता था आपको, गैस के फॉर्म में, लिक्विड मतलब तरल के फॉर्म में, और सॉलिड मतलब ठोस के फॉर्म में। अब क्या है कि जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, सुचालक के गुणधर्म, उसी प्रकार से क्या है यहाँ पे, कुचालक के गुणधर्म। क्या है, कुचालक के गुणधर्म। गुणधर्म मतलब क्या था, जैसे मैं बोलूंगा कि मैं एक टीचर हूँ, शिक्षक हूँ, तो मेरा गुणधर्म क्या है कि मैं आपको पढ़ाऊं, अच्छी शिक्षा दूं, अच्छी नॉलेज दूं, आपको सही रास्ते पे रखूं। आप एक स्टूडेंट हैं, आपका गुणधर्म क्या है, अच्छे से पढ़ना, सीखना, समझना, घर वालों की बात मानना, उनको अमल करना, और अच्छे तरीके से समय का इस्तेमाल करना, पढ़ाई करना। तो क्या है कि गुणधर्म मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर वो कौन सी चीजें होनी चाहिए जो कि आपके हित के लिए हैं, उसे कहेंगे हम लोग गुणधर्म।
उसी प्रकार से क्या है, कुचालक के भी अपने गुणधर्म होते हैं जो कि उन्हें अव्वल दर्जे के हिसाब में तब्दील करते हैं। जैसे क्या है, पहला क्या है, अधिक प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता मतलब क्या हुआ, रुकावट। प्रतिरोधकता मतलब क्या हो गया, रुकावट। तो क्या है कि जो उसकी प्रतिरोधकता होगी वो काफी ज्यादा होनी चाहिए। काफी ज्यादा होनी चाहिए का मतलब क्या हो गया कि बिजली जो है बिल्कुल नाक के बराबर, बिल्कुल हल्की या फिर बिल्कुल जीरो फ्लो हो, ताकि करंट को एक रुकावट मिले, एक इंसुलेटर का या फिर एक कुचालक का उसे धर्म मिले। नहीं तो बिजली अगर फ्लो कर जाएगी इंसुलेटर में से तो फिर इंसुलेटर किस काम का, अगर कुचालक में से बिजली फ्लो कर गई तो फिर कुचालक को किस काम का। ठीक है, तो पहला क्या है कि अधिक प्रतिरोधकता होनी चाहिए, मेनी ओम सेंटीमीटर क्यूब। मतलब क्या है, काफी ओम, मतलब कि हाई रेंज में थोड़ा सा होना चाहिए, ओम पर सेंटीमीटर क्यूब, ताकि विद्युत धारा के प्रवाह को नहीं के बराबर कर दे। ताकि क्या करे, वो विद्युत की जो धारा है वो एकदम नहीं के बराबर फ्लो हो। दूसरा है मजबूत भी हो, ताकि खिंचाव, यहां पर करेक्शन कर लेंगे, या होगा, ठीक है, या दबाव बलों को विभिन्न विषम परिस्थितियों में आसानी से सह सके। मतलब क्या है कि मजबूत भी होना चाहिए। अगर वो, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, अगर वो टूट जाएगा तो क्या है, फिर पंचर हो जाएगा तो क्या है, विद्युत की जो धारा है वो किसी को परेशान कर सकती है, किसी में टच हो सकती है, या फिर बिजली फ्लो कर जाएगी, किसी को बिजली का झटका लग सकता है। तो क्या है कि वो मजबूत भी होने चाहिए, ताकि खिंचाव बल और दबाव बल, इन दोनों को क्या कर सकता है, वो आसानी से झेल सके विषम परिस्थितियों में, अलग अलग परिस्थितियों में। विषम खिंचाव मतलब क्या हुआ, खिंचाव, दबाव बल मतलब क्या हुआ, दबाव बल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी वाली है, तापमान के बढ़ने के साथ साथ उसके कुचालक के जल्दी बिगड़ने या खराब होने के असर बहुत कम हो। मतलब क्या है, अगर तापमान बढ़ गया, गर्मी का दिन है, घरों में एसी इस्तेमाल हो रहा है, फ्रिज इस्तेमाल हो रहा है, काफी पंखे वगैरह चल रहे हैं, तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ेगा। लोड बढ़ेगा तो क्या होगा, अधिक वो गर्म होगा। अधिक गर्म हो क्या होगा, तो क्या होगा, जो उसके इंसुलेटर्स वगैरह लगाए हुए हैं वो भी अधिक गर्म होंगे। तो अधिक गर्म होने के कारण अगर वो खराब हो जा रहा, टूट जा रहा, पंचर हो जा रहा जो आपका इंसुलेटर है, तो मतलब क्या है कि वो खराब क्वालिटी का है, खराब गुणवत्ता का है, और उनका इस्तेमाल काफी चिंताजनक हो सकता है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे अगर कोई कुचालक अच्छा अव्वल दर्जे का है तो क्या है कि तापमान के बढ़ने पर भी उसे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ना तो वो जल्दी खराब हो, ना तो जल्दी वो टूटे, ना तो जल्दी वो डैमेज हो। ठीक है, अगला है कि नमी को बहुत कम या ना के बराबर सोखने वाला हो। नमी मतलब क्या हो गया, मॉइस्चर। बरसात हो गई, पानी गिर गए, ओस गिर गए, अब उसको अगर वो सोख लेगा तो जैसा तो हमको तो पता है कि जो आपका पानी है वो क्या है, एक प्रकार का कंडक्टर है। वो क्या करता है, बिजली को अलाउ कर देता है कि हाँ तुम भाई प्रवाह कर जाओ, तुम फ्लो कर जाओ। तो वहां पे क्या हो जाएगा कि अगर कोई इंसुलेटर किसी नमी को या फिर पानी को सोख ले रहा है तो फिर वो इंसुलेटर जो है, कुचालक जो है वो सुचालक में बदल जाएगा और बिजली को आसानी से फ्लो करने दे देगा। अल्टीमेटली क्या होगा, इंसानों को झटका लगेगा, कोई बड़े बड़े हादसे हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाएंगी। ठीक है, तो वही कहता है कि जो क्या है, जो कुचालक है वो नमी को बहुत कम सोखने वाला हो, क्योंकि नमी के सोखने के कारण कुचालक की मजबूती एवं प्रतिरोधन क्षमता पर असर पड़ता है। किस पर असर पड़ता है, मजबूती एवं प्रतिरोधन क्षमता। अधिक पानी वो सोख रहा है, नमी को सोख रहा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो अंदर से कमजोर हो जाएगा और वो टूट जाएगा। तो क्या होगा, उसकी मजबूती हो गई खराब। प्रतिरोधन क्या करेगा, नमी को सोख लेगा, तो नमी को सोखने के कारण क्या होगा, जो कुचालक है वो सुचालक में बदल जाएगा, बिजली की जो प्रवाह है वो जहां तहां फैल जाएंगी। अर्थात कुचालक की प्रतिरोधकता एवं मजबूती कम हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो कुचालक है उसकी प्रतिरोधकता एवं मजबूती क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर वो नमी वगैरह को सोख ले रहा है तो क्या होगा, उसकी जो प्रतिरोधकता है, जिस चीज के लिए वो जाना जा रहा है वो कम तो होगा सो होगा, बिजली भी फ्लो कर जाएगी और उसकी जो मजबूती है वो भी कम हो जाएगी। इसलिए जो कुचालक है वह ऐसे पदार्थ से बनाए जाते हैं जिसको सब बोलते हैं हम लोग पोर्सलेन। देखा भी होगा ना आपने पोर्सलेन,
वो एक प्रकार की मिट्टी होती है जो काफ़ी अच्छी अव्वल दर्जे की होती है, उसके ऊपर से फिनिशिंग की जाती है ताकि वो कितनी भी बारिश हो, बरसात हो, कुछ भी हो, उससे कोई असर नहीं पड़ता है। काफ़ी चिकनी होती है, पानी को वो अपने ऊपर ठहरने नहीं देती है। तो इसीलिए क्या है कि जो आपके इंसुलेटर्स हैं वो थोड़े से अच्छे दर्जे के होने चाहिए ताकि जिन कामों के लिए इंसुलेटर्स को लगाया जा रहा है वो अपना कर्तव्य, अपना काम बिल्कुल भली भांति अच्छे तरीके से वहाँ पे करें। अगर वो नहीं करते हैं तो उनका भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा, बिजली के झटके लगेंगे आपको, बड़े बड़े हादसे होंगे आपके साथ। तो यहाँ तक हमने यहाँ पे टॉपिक आपका जो सेकंड क्लास का सॉरी जो आपका थर्ड क्लास का टॉपिक है वो यहाँ पे खत्म होता है। यहाँ पे आप बिल्कुल खत्म है सब कुछ। थर्ड क्लास का टॉपिक आज का यहाँ पे खत्म करते हैं हम लोग। तो हम लोग एक बार रिकैप देख लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। सबसे पहले पढ़े हम लोग कंडक्टर्स के बारे में, कितने प्रकार के होते हैं, मेटालिक, इलेक्ट्रोलाइटिक, गैसियस। इसमें से कि जो आपका मेटालिक था वो काफ़ी अधिक इस्तेमाल में लिया जाता था और उनमें भी क्या है, मेटालिक में क्या है, तीन थे, सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम। तो क्या है, जो आपका सिल्वर और एल्यूमिनियम था ये भी इस्तेमाल में था, लेकिन जो कॉपर है वो एक अव्वल दर्जे का था और अच्छे तरीके से इस्तेमाल में लिया जाता है। ठीक है, फिर क्या है, हम लोग पढ़े थे रेसिस्टेंस वायर के बारे में, मतलब क्या है, प्रतिरोधन तार, वो उस प्रकार के तार जो क्या करते हैं, बिजली के प्रवाह को रोकते हैं और रोकने के साथ साथ क्या करते हैं, ऊष्मा को भी उत्पन्न करते हैं। फिर क्या था, इंसुलेटर्स, वैसे पदार्थ जो क्या कर रहे थे, बिजली के प्रवाह को बिल्कुल ना के बराबर कर दे रहे थे, बिल्कुल रोक दे रहे थे। तीन प्रकार से थे ये, गैसेस, लिक्विड और सॉलिड, मतलब क्या है, गैस के रूप में, तरल के रूप में और ठोस के रूप में। और सबसे आखिरी था आपका प्रॉपर्टीज थे, कुचालक के गुणधर्म कौन कौन से थे, कि वो बिजली की जो उसकी प्रतिरोधकता है वो अच्छी खासी होनी चाहिए ताकि बिजली को ना के बराबर फ्लो होने दे, वो मजबूत होना चाहिए, तापमान के बढ़ने के साथ साथ उसको कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, और नमी को वो ना सोखे, क्योंकि नमी को सोख लेगा तो वो कुचालक जो फिर है वो किसी भी प्रकार से वो टूट सकता है या फिर वो सुचालक का काम करना चालू कर सकता है। तो यहाँ पे क्लास थर्ड का टॉपिक खत्म होता है। अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे क्लास 4 का टॉपिक। तो क्लास 4 की टॉपिक जो शुरू करेंगे उसको अपने पास पहले से रख लीजिएगा ताकि समझने में दिक्कत ना हो। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने बताया अभी आज टॉपिक्स को डिस्कस करा मैंने आपकी, वो समझ में आपके आया होगा। समझ में अगर ना आए, गूगल का सहारा लें, यूट्यूब का सहारा लें, और कोई दिक्कत है तो हमें संपर्क करें, लेकिन इसको अच्छे तरीके से पढ़ें और समझें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू।